अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है जोड़ों के दर्द के हवाले से। सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि जो हमारे घर के बड़े जो होते हैं या बाद दफ़ा जवान भी जो हैं वो जोड़ों के दर्द के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि जो सर्दी की शिद्दत बढ़ती है तो सर्दी की शिद्दत के बढ़ने से क्या होता है कि ये जो जोड़ जितने होते हैं ये इनमें या ये कलाई के जोड़ के अंदर या इस तरह ये जितने जोड़ हैं, शोल्डर का जोड़ हो गया, घुटने हो गए, ये इन जोड़ों के अंदर क्या होता है कि जब ब्लड सर्कुलेट सही प्रॉपर तरीके से नहीं करता है तो ऐसा ऐसा वहाँ पे मवाद रुकना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो दर्द की कैफियत पैदा होती है। तो इस के मुतल्लिक़ ही आज की हमारी वीडियो, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अगर आखिर तक अगर आप देख लेते हैं, सुन, तो जो इसमें मैं मुफीद मशवरे देने लगा हूँ, जो इसमें ग़िज़ा के हवाले से मैं बताऊंगा और इसमें जो दवाई के हवाले से मैंने आपको आगाह करना है, तो इंशाल्लाह अगर ये आप 1 महीना 15 दिन लगातार अगर आप इसको जारी रखते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये आपकी जोड़ों का दर्द जो है ये इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और ये बिल्कुल नेचुरल जड़ी बूटियाँ हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अला जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जैसा कि वीडियो का जो टॉपिक जो है वो आज का ये जोड़ों के दर्द के हवाले से है। ख़ास तौर पे हमारे घरों के अंदर जो बड़े होते हैं जिनकी उम्र 50-60 साल को पहुंच जाती है, तो उनके ये जो जोड़ जो हैं, जिस्म के जितने जोड़ हैं ये दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो बाद दफ़ा ये ख़वातीन हमारी माएँ जो हैं उनको भी जोड़ों के अंदर दर्द जो है ये ठहर जाता है, वहाँ पे उनको उठना बैठना चलना फिरना दुबर हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे इसमें हमने अपनी ग़िज़ा जो है उसको भी हमने बेहतर करना होता है। जितनी ये बादी ग़िज़ाएँ हैं उनसे हम परहेज़ करें, जितनी तली हुई ग़िज़ाएँ हैं, जितनी देर हज़म ग़िज़ाएँ उनसे हम परहेज़ करें। ख़ास तौर पे जितने गोश्त हैं, ये बड़ा गोश्त हो गया या इस तरह की ये फ्राई गोश्त जितने होते हैं उनसे हमने परहेज़ करना है। सादा ग़िज़ा आप खाएँ, जैसे दलिया, साबूदाना, ये अगर आप दिन में 1-2 मरतबा खा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपने अदरक का सालन जो है ये आप डेली रूटीन में अदरक का सालन आप बनाएं और अपनी दिन में 1 मरतबा रोटी जो है ये इस अदरक के सालन के साथ आप लाजमी खाएं। यानी उसमें आपने अदरक को कद्दूकश कर लेना है, बिल्कुल बारीक कद्दूकश करने के बाद बाकी इसका प्रोसीजर वही होता है जैसे कि सालन बनाया जाता है। थोड़ी मिकदार में यानी 2-3 चम्मच इस सालन के आप दिन में एक से 2 मरतबा आप खा सकते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो मैं आज इसका हल आपको बताने लगा हूँ, जो इसका इलाज बताने लगा हूँ, अगर वो आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ऐसा जितना जिस्म के अंदर ऐसे जो मादे जो रुक रहे हैं, जो दर्दें पैदा कर रहे हैं, उनका इंशाल्लाह ऐसा प्रॉपर तरीके से खारिज होना जब इखराज होगा तो इंशाल्लाह दर्दें भी ऐसे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने तारा मीरा, ये तारे मीरे के बीज जो है ये 50 ग्राम की मिकदार में लेने हैं। सरसों के बीज आपने ये भी 50 ग्राम की मिकदार में लेने हैं। और इस तरह आपने इसमें जो काली मिर्च जो है ये आपने 10 ग्राम की मिकदार में लेनी है। और सुंड जो है ये भी 10 ग्राम की मिकदार में लेनी है। और अस्पंद जिसे हरमल कहा जाता है ये भी आपने तकरीबन 15 या 20 ग्राम की मिकदार में ये आप ले लें। 20 ग्राम इसको भी ले लें आप। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से कूटना है। कूटने के बाद ये जो छोटी जो चाय वाले जो चम्मच है ये हाफ चम्मच आपने रोज़ाना सुबह और शाम नीम गर्म पानी के साथ लेनी है। इंशाल्लाह इससे ऐसा क्या होगा कि आपके जिस्म के अंदर जितने ऐसे मादे हैं वो ऐसा बाहर खारिज होंगे और आपकी दर्द जो है इंशाल्लाह वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।